संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, देव ऋषि नारद के उपदेश सुनकर धर्मराज ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। विश्राम के पश्चात फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराज ने यह प्रश्न किया, देव ऋषि, आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्मा के बनाए हुए विभिन्न लोकों का दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है? कृपा करके बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमयी सभा मैंने नहीं देखी है और ना तो सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर एवं ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाता हूं। वे लौकिक तथा अलौकिक कला कौशलों से युक्त हैं। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक एक सभा अनेक अनेक रूपों में दिखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर पांचों पांडव और उपस्थित ब्राह्मण मंडली उन सभाओं का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप अवश्य उन सभाओं का वर्णन कीजिए, हम सब बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। वे सभाएं किन किन वस्तुओं से कितनी लंबी चौड़ी बनी है, उसके सभासद कौन हैं और भी उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। धर्मराज का ये प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद ने देवराज इंद्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान वरुण, यक्षराज कुबेर और लोकपिता में ब्रह्मा की अलौकिक सभाओं का विस्तार से वर्णन किया। जन्मे जी, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज ने देव ऋषि नारद से कहा, भगवान, आपने यमराज की सभा में प्रायः सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्यराज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुहक, रुद्रदेव की उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने ये बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि, मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों की गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहां राज ऋषियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है जिसके फलस्वरूप वे इंद्र के समकक्ष हो गए हैं? भगवान, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया? आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राज ऋषि हरिश्चंद्र की महिमा सुनाता हूं। वे धीरवीर एवं एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान यज्ञ राजसु का अनुष्ठान किया था। सब राजाओं ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञ में परसने का काम किया। याचकों ने उनसे जितना मांगा उनका 5 गुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा मुंह मांगी वस्तुएं देकर इस प्रकार प्रसन्न किया कि वे देश देश में उनके बड़प्पन की घोषणा करने लगे। यज्ञ के फल एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप हरिश्चंद्र सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसु यज्ञ करता है, संग्राम में पीठ दिखाए बिना मर मिटता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शीर का परित्याग करता है, वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूं, तब उन्होंने आपके लिए ये संदेश भेजा, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई
तुम्हारे वश में हैं, इसलिए तुम सारी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें महान यज्ञ राजसूय करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो, यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। धर्मराज, आपके पिता के सामने मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि आपसे ये संदेश कहूंगा। राजन, आप अपने पिता का संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञ के फलस्वरूप केवल आपके पिता को ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं है कि इस यज्ञ में बड़े बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञ द्रोही राक्षस वैसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलान तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकार से पृथ्वी का प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज, ये सब सोच विचार कर अपने लिए जो कल्याणकारी समझिए वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्णों की रक्षा करते हुए उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो गया। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाऊंगा। जन्मेजय, देव ऋषि नारद इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के सहित वहां से चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ की चिंता में लग गए। राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसू के संकल्प में ही मगन था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसी की शत्रुता नहीं रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते, सदैव धर्म के अनुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजा में वैर विरोध, भय, अधर्म बिल्कुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती थी, सब सुखी थे। उस समय यज्ञ की शक्ति, गौ रक्षा, खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता, रोग, अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं था। लुटेरे, ठग और मुंह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई सेवा, करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेती, वहां के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। जन्मेजय, धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जल की एक छत्र स्वामी वरुण है, आप सम्राट होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान हैं वही उस यज्ञ के अधिकारी हैं, इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इससे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज, धौम्य एवं श्री कृष्ण तपायन व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं।
सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करे। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं उपज जाता, ये समझकर ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत के समस्त लोकों और लोकों से श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है, उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्हें मन ही मन भगवान जी की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने दूत से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर दी। भगवान श्री कृष्ण वहां शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे, इसलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुंचे। फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सदैव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु आप तो जानते ही हैं राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को ना बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें ही कहते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु आप सर्वार्थ से परे हैं। आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, ये बात आप ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज, आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुष देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मोर और नरक देश के शासक यमन अधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उनके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। वांग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव घमंडवश मेरे चिन्ह को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षा से ही जीवित है, फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे ससुर भीष्मक
जो पृथ्वी के चतुर्थंश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या बल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। हम उससे प्रेम रखते हैं, उसकी भलाई करते हैं, फिर भी वे इसमें नहीं, हमसे नहीं, हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपने कुल अभिमान और बल अभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। धर्मराज, उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती, शल्वायन आदि राजा, दक्षिण पांचाल एवं पूर्व कौशल और मत्स्य, संन्यस्तपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उनका वध किया। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सरथा सफाया नहीं कर पाते। वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपनी पहाड़ी किले में बंद कर देता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसलिए राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। यह काम किए बिना राजस्व यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। अब आप बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और अपनी सम्मति बतलाइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल तो घर घर में राजा है, सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं हैं। वे पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध से तो हमें भी शंका ही है। सच मुझे बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उनसे शंकित हैं, तब मैं उनके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूँ। कृपया बताइए क्या किया जाए। तो धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। भाई जी, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजापालन, तपस्या शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वह उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जी सकते हैं। 86 राजाओं को वह कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा वह बड़ा यशस्वी होगा
और वह जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा। निश्चय ही वह सम्राट होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ से साहस करके आपको यहाँ भीमसेन अर्जुन को वहाँ कैसे भेज दूँ? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूंगा? यज्ञ के संबंध में मैंने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके संकल्प में ही बड़ी ठेस लगती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, भाई जी, धनुष्य, शस्त्र, बाण, प्रकर्म, सहायक, भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है। सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसू यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर और क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपनों को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है।